आज हम देखेंगे जो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है, अगर सेकेंडरी सर्किट को हम रेफर करके प्राइमरी सर्किट में लाएं तो उसका इफेक्ट क्या है, इम्पीडेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है और रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारा नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर का सर्किट है वो है, ठीक है, प्राइमरी सर्किट। ये सेकेंडरी सर्किट जो है सेकेंडरी सर्किट की वाइंडिंग, ठीक है। तो इसको हमने इक्विवेलेंट सर्किट में इधर बनाया है। प्राइमरी सर्किट का अपना रेसिस्टेंस होगा, प्राइमरी सर्किट का अपना इंडक्टेंस होगा। तो ये ओवरऑल क्या है, इसका Z1 इंपीडेंस हो जाएगा। ऐसे ही लाइकवाइज सेकेंडरी वाइंडिंग का सेकेंडरी सर्किट जो है हमारा रेसिस्टेंस और X2 इंडक्टेंस हो जाएगा और ये लोड है, ठीक है। जैसे मैंने कहा इसको हमने आगे इधर इसमें बना दिया। तो इसमें क्या है कि ओवरऑल इंपीडेंस किसके बराबर होगी, प्राइमरी सर्किट की बात करो, प्राइमरी इंपीडेंस किसके बराबर होगी, R1 प्लस R1 स्क्वायर प्लस X1 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये आ गया Z1। लाइकवाइज सेकेंडरी का इंपीडेंस किसके बराबर होगी, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर उसका इंपीडेंस, ठीक है, Z2 का इंपीडेंस। अब क्या है कि अगर इस इंडक्टेंस और इस रेसिस्टेंस को मैं इधर रेफर करता हूं, रेफर करने का मतलब है कि अगर मैं इधर मीटर लगाता हूं, एक इधर इंपीडेंस मीटर लगाता हूं, तो इस क्योंकि इंपीडेंस मीटर लगाएगा तो ये वाले इंडक्टेंस वो इधर अफेक्ट होगी, तो इसके अंदर जो ओवरऑल RT आएगा और XT आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। तो उसको हम अभी इसमें डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं अभी सर्किट जो है ये बनाया सर्किट, ठीक है। अभी इसको उठा के मैंने इधर ले आया, सेकेंडरी व्हेन सेकेंडरी इज रेफर टू प्राइमरी, ठीक है, व्हेन सेकेंडरी इज रेफर टू प्राइमरी, इसको उठा के मैंने इस साइड लाना, प्राइमरी वाली साइड। तो ये मैंने रेसिस्टेंस इधर ले आया और इंडक्टेंस ले आया, जहां रिएक्टेंस भी बोलते हैं इसको, रिएक्टेंस ले आया। अब क्या है कि जब मैंने इसको सेकेंडरी को उठा के प्राइमरी में लाया तो इसमें इसकी रेसिस्टेंस और जो रिएक्टेंस है वो चेंज होती है। रेसिस्टेंस किसके बराबर होगी, R2, अब R2 नहीं रहेगी, R2 डैश बन जाएगा, क्योंकि हमने उठा के सेकेंडरी से उठा के कहां पे ले आया, प्राइमरी में ले आया, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा R2 डैश, ये किसके बराबर होगा, 1/k स्क्वायर। ये चीज याद रखनी पड़ेगी, 1/k स्क्वायर R2, ठीक है, R2 ये मैंने तो बनाया हुआ है, ठीक है। लाइकवाइज X2 किसके बराबर हो जाएगा, X2 भी 1/k स्क्वायर X, जो पुराना वाला X2 था ये आ जाएगा, ये इधर लिखा हुआ मैंने, ठीक है। X2 डैश हो जाएगा, डैश लिख लेंगे हम इसको, जब इसको हमने सेकेंडरी से उठा के प्राइमरी किया तो ये हमारा डैश बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब R किसके बराबर हो, क्योंकि R1 भी आ गया और ये R2 भी आ गया, ठीक है ना। R2 है ये R1, तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा सर्किट का, R1 प्लस R2 डैश, ठीक है। R2 डैश हो जाएगा, R2 डैश हमारा किसके बराबर है, R2 डैश है हमारा 1/k स्क्वायर इंटू R2, ठीक है, 1/k स्क्वायर इंटू R2। तो R2 टोटल किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 इंटू 1/k स्क्वायर, ठीक है। लाइकवाइज X हमारा टोटल किसके बराबर होगा, मतलब टोटल रिएक्टेंस किसके बराबर होगी, मैन रेफर टू प्राइमरी साइड कितनी रिएक्टेंस होगी, वो होगा हमारी X1 प्लस X2, ये आ जाएगी X1 प्लस X2 डैश, क्योंकि उधर से उठा के इधर आया तो X2 डैश हो जाएगा। तो X1 हमारी वही रहेगी क्योंकि अपनी जगह पे बैठी हुई है, तो X1 प्लस 1/k स्क्वायर इंटू X2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपकी चीज देखनी है कि जो पहले से जो चीज अपनी जगह पे है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी, वो बराबर रहेगी। लेकिन जो आपने रेसिस्टेंस या इंडक्टेंस दूसरी जगह से उठा के दूसरी जगह रखी है उसका चेंज होगी वैल्यू, ठीक है। जैसे R2 हमारी R2 से उठा के हमने प्राइमरी में लाई, ठीक है, तो उसका चेंज हो जाएगा, उस वैल्यू में 1/k स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लाइक X2 उठा के हमने इधर लाया तो उसमें भी 1/k स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो X1 की वैल्यू सेम ही रहेगी क्योंकि जो पहले से अपनी जगह पे है, ठीक है। तो टोटल रिएक्टेंस हमारी ये आ गई। तो लाइकवाइज हमारा टोटल इंपीडेंस किसके बराबर होगी, इंपीडेंस को शो करेंगे Z टोटल के साथ, Z टोटल किसके बराबर होगी, R टोटल का स्क्वायर प्लस X टोटल का स्क्वायर, टोटल ओवरऑल दोनों का अंडर रूट, ठीक है। तो ये याद रखना, टोटल इंपीडेंस हमारी किसके बराबर होगी, ये R टोटल का स्क्वायर प्लस X टोटल का स्क्वायर और अंडर रूट का, ठीक है। ये आ गया हमारी यहां तक व्हेन सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस रेफर टू प्राइमरी, ठीक। ये चीज याद रखनी है आपने। इसके अंदर R कैसे कैलकुलेट करना है, X कैसे कैलकुलेट करना है, तो Z कैसे कैलकुलेट करना है, ये बेसिकली करते क्या है कि R टोटल क्या है, जब हमने इधर मीटर लगाया तो जो हमारा R शो करेगा ना, R1 नहीं शो करेगा, क्योंकि इधर R1 है, सिर्फ R1 शो नहीं करेगा, वो इसका इफेक्ट भी शो करेगा। तो इसका इफेक्ट क्या, मतलब मीटर की तरह रीड करेगा, मीटर हमारा रीड करेगा Z इंपीडेंस, Z रीड करेगा इधर से, ठीक है। इसलिए रेफर करते हैं हम टोटल ओवरऑल सर्किट में इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो वो अब इन चीजें हमें करने की जरूरत क्यों पड़ती है, करने की जरूरत क्या है कि जब हमें एनुअल टाइम परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, जैसे IX2 का डैश IX2 का डैश डिवाइडेड बाय V1 इंटू 100, मतलब वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। अगर प्राइमरी साइड अगर हम इधर से देखेंगे कि पूरा रिएक्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, तो वो हमें परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप में निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये
ये वैल्यूज यूज करनी पड़ती है। दूसरा, जब हमें पर यूनिट सिस्टम यूज करना, वहां पे भी हमें ये वैल्यूज यूज करनी पड़ेगी, आर टोटल और एक्स टोटल की, ठीक है, जेड इंपीडेंस की। तो फिर हमें क्या है, तीसरा मैंने आपको बता दिया, अगर इधर से मीटर लगाएंगे, इधर जो ओवरऑल हमारी इंपीडेंस होगी वो हमारी ये वाली इंपीडेंस होगी, ना कि ये R1 वाली इंपीडेंस, ठीक है। अगर लाइकवाइज अगर हम इस साइड से देखेंगे, अगर इस साइड अगर मीटर लगाते हैं तो इस साइड मीटर लगाएंगे, हमें ये जो सर्किट है ये उठा के इधर लाना पड़ेगा, फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी इज रेफर टू सेकेंडरी। लेकिन जो अभी वाला केस जो हमने किया, इसमें क्या किया, सेकेंडरी इज रेफर टू प्राइमरी साइड, ठीक है। हम इस साइड से मीटर लगा के चेक करेंगे, तो या फिर इस साइड से वैल्यूज हम ले रहे हैं, आर टोटल एक्स टोटल, ठीक है। अब क्या है, अगर जैसे हमने देखा कि अगर हमने R2 का डैश इधर लिया हुआ है, ठीक है, R2 Z2 का, Z2 क्या है हमारे पास, Z2 जो है ये R2 और X2 R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर की जो वैल्यू है, जो इसकी इंपीडेंस है, सेकेंडरी सर्किट इंपीडेंस, वो किसके बराबर है, ये, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अब टोटल R2 अलग से नहीं निकालें, Z2 अलग से नहीं निकालें, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, Z2 डैश। Z2 डैश कौन सी वैल्यू होगी, जब आपने पूरा इंपीडेंस इधर उधर वाला इंपीडेंस पूरा उठा के इधर ले आया, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब जेड टोटल जो लिया है ना इधर, जेड टोटल के अंदर हमारी, अगर हम इसको R1 और X2 को नहीं लें अलग से, अगर हम सीधे हम इसको पहले से ही इंपीडेंस मान लो, इधर ही हमने Z2 इंपीडेंस ले ली, अगर इधर से Z2 इंपीडेंस ले ली, हमारे पास वैल्यू है Z2 इंपीडेंस की, इसकी वैल्यू के बाद हमें X2 डैश, R2 डैश और X2 डैश की वैल्यू अगर हम नहीं डालना चाहें, हम डायरेक्ट इस वैल्यू को भी डाल के हम Z2 डैश डाल सकते हैं। मान लो ये आ गया हमारा Z1, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ठीक है, ये अगर देखा जाए ये हमारा Z2 डैश है, Z2 डैश है ना ये, क्योंकि हमने ये Z2 है, ये पूरा का पूरा, Z2 को उठा के इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, Z2 डैश। तो अगर Z2 डैश की वैल्यू क्या होगी, ये कह रहा है 1/k स्क्वायर इंटू Z2, जो पुराना वाला Z था, जब सेकेंडरी में था, सेकेंडरी में क्या था, ये Z2 था ना, तो Z2 अगर हमारे पास है तो हम तब भी हम नए वाले Z2 जो अगर रेफर करके हम ये वैल्यू है, अगर ये वाली Z2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो किसके बराबर होगी, 1/k स्क्वायर इंटू Z2, ठीक है। कई बार ये भी हमें वैल्यू यूज करनी पड़ती है। तो अगर कोई पूछे इस ट्रांसफार्मर में टोटल कॉपर लॉस किसके बराबर होगा, अब देखो प्राइमरी सर्किट में भी इस कॉइल की भी अपनी रेजिस्टेंस होगी, सेकेंडरी की अपनी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने देखा इधर चेंज हो जाती है अगर हम सेकेंडरी से उठा के प्राइमरी में लाएं, ठीक है। तो ये है, तो हमारे पास टोटल कॉपर लॉस किसके बराबर होगी, R1 का I1 स्क्वायर इंटू R1 होता है ना कॉपर लॉस, प्लस ये वाला कॉपर लॉस प्लस सेकेंडरी का कॉपर लॉस, इनको अलग अलग भी ले सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करके, यहाँ पे कैलकुलेट करके दोनों को प्लस करेंगे तो वो भी हमारा कॉपर लॉस आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो हमें पता है इंडक्टेंस की वजह से कॉपर लॉस होता नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो R टोटल हमारे पास वैल्यू पड़ी है, तो I स्क्वायर R टोटल भी हम यूज कर सकते हैं, I1 स्क्वायर R टोटल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब R टोटल कौन सा लिया, यहाँ पे प्राइमरी सर्किट में लिए, तो करंट कौन सा लेंगे, करंट में हम प्राइमरी सर्किट वाला लेंगे, I1 लेंगे, I1 स्क्वायर और R टोटल वाला यूज कर लेंगे, इंडक्टेंस की वैल्यू कॉपर लॉस में नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो आज हमने ये देखा कि सेकेंडरी सर्किट को अगर हम प्राइमरी सर्किट में रेफर करते हैं तो वैल्यूज हमारी कैसे चेंज होती हैं, और क्या वैल्यूज की क्या क्या वैल्यू होगी, ठीक है। R/X2 की क्या वैल्यू होगी, जेड इंपीडेंस क्या होगा हमारे पास, अगर हमारे पास हम डायरेक्ट जेड इंपीडेंस को यूज करें तो वो कैसे यूज करेंगे, जैसे हमने Z2 को रेफर डायरेक्ट किया है तो 1/k स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई करके Z2 डैश डाल सकते हैं। तो अगर कोई हमारे से पूछे तो टोटल इंपीडेंस हाँ क्या होगी, टोटल इंपीडेंस हमारी होगी इधर Z टोटल किसके बराबर होगी, इधर Z टोटल, अभी Z2 डैश निकाल ली हमने, तो Z1 प्लस Z2 डैश आ जाएगा, ठीक है। तो Z टोटल हमारी वैल्यू आ जाएगी इधर, ठीक है। कोई भी हमारे से पूछता तो ये, तो बस इतना ही था आज, बाकी कल हम देखेंगे, कल हम प्राइमरी सर्किट को सेकेंडरी साइड रेफर करेंगे, ठीक है।